बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असा अय्यब असका रब्बुका मकामम महमूदा। सदकल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान शफ़ाअत मुस्तफ़ा है। आला हज़रत फरमाते हैं, अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कह दो बंद, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कह दो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, अल्लाह ताला फरमाता है, असा अय्यब असका रब्बुका मकामम महमूदा, अन करीब आपका रब आपको ऐसे मकाम पर फाइज फरमाएगा जहाँ सब आपकी हम्द करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मकाम महमूद क्या है? फरमाया, वो शफ़ाअत है। क़यामत के दिन हुजूर को जब मकाम महमूद पर फाइज किया जाएगा तो वो भी क्या हसीन और जमील मंजर होगा। मौलाना हसन रजा फरमाते हैं, फ़कत इतना सबब है इन्हें बज़्मे महशर का, फ़कत इतना सबब है इन्हें बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। यानी अल्लाह ताला तो जानता है कौन ईमान वाला है, कौन बेईमान है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है। क़यामत का दिन क्यों रखा, हिसाब व किताब क्यों रखा? जो जन्नती है उसे जन्नत में भेज दिया जाए, जो जहन्नमी है उसे जहन्नम में भेज दिया जाए। मगर रब कायनात ने क़यामत का दिन रखा ताकि उस दिन सारी मखलूक अपनी आंखों से हुजूर की शान देख ले, सारी मखलूक को पता चल जाए कि आज सिक्का चलेगा तो मेरे महबूब का चलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। क़यामत के दिन हुजूर की आका शानी दिखाई जाएगी। चंद अहादीस का खुलासा सुने। क़यामत के दिन सबसे पहले प्यारे आका रोज़ा अक़दस से बाहर तशरीफ लाएंगे। जैसे ही आप कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे, फौरन 70,000 फरिश्ते ताज़ीम के लिए हाजिर हो जाएंगे। फिर आपकी खिदमत में बुराक पेश किया जाएगा, आप उस पर सवार होकर मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। एक रिवाज में फरमाएंगे, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ही कब्र से बाहर तशरीफ लाऊंगा। क़यामत के दिन जब सब बारगाह इलाही में इकट्ठे होंगे, मैं ही उनका पेशवा हूँगा। जब सब खामोश होंगे, मैं ही उनका खतीब हूँगा। जब सब मायूस होंगे, मैं उन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। उस दिन बुजुर्गी और इज्जत भी मेरी होगी, जन्नत की चाबियां भी मेरे हाथ में होगी। उस दिन 1000 खादिम मेरे इर्द गिर्द होंगे। एक दी से पाक में फरमाएंगे, क़यामत के दिन हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा और हज़रत आदम और आपकी तमाम औलाद, चाहे वो नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे वली हो, चाहे आप मुसलमान हो, सारी मखलूक मेरे परचम के नीचे होगी। मोहतरम हज़रात, गौर करो, क़यामत का वो होलनाक दिन जब ये जमीन तांबे की होगी, जहन्नम करीब कर दी जाएगी, सूरज आग पर जरा होगा, लोग पसीने से गर्क होंगे, काफी अरसा इसी हालत में गुजर जाएगा। आखिर लोग तंग आकर किसी शफाअत करने वाले की तलाश में निकलेंगे। तलाश करते करते हज़रत आदम की खिदमत में हाजिर होंगे, शफाअत की दरख्वास्त करेंगे। जवाब मिलेगा, किसी और के पास जाओ, आप जूझ अपनी फिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वहाँ भी जवाब मिलेगा, किसी और के पास जाओ, आज मुझे अपनी फिक्र है। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जाएंगे, वहाँ भी जवाब मिलेगा, किसी और के पास जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वहाँ भी जवाब मिलेगा, किसी और के पास जाओ। आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होगी, वहाँ भी यही जवाब मिलेगा। फिर सबसे आखिर में महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होंगे। आप फरमाएंगे, अना लहा, हाँ मैं इस बात के लिए हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, कहेंगे सब नबी इजहबू इला गैरे, कहेंगे सब नबी इजहबू इला गैरे, मेरे नबी के लबों पर अना लहा होगा। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। अब हुजूर सर अनवर सजदे में रखेंगे, हुक्म इलाही होगा, ऐ महबूब सर अनवर उठाइए, बोलिए, आपकी बात सुनी जाएगी, मांगिए आपको दिया जाएगा, शफाअत कीजिए आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। अब सारी मखलूक पर आपकी इज्जत, आपकी अज़मत, आपका मकाम और आपकी शान महबूबियत वाज़िह हो जाएगी। चुनांचे सारी मखलूक आपकी तारीफ में मसरूफ हो जाएगी। ये मकाम महमूद
साहबी रसूल हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, एक मर्तबा मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह क़यामत के दिन मेरी शफाअत कर दीजिएगा। फरमाया हाँ कर दूंगा। अर्ज किया रसूल अल्लाह फिर क़यामत के दिन आपको कहाँ तलाश करूँ? फरमाया पुल सिरात के पास आ जाना। अर्ज किया रसूल अल्लाह वहाँ पे ना पाऊँ तो कहाँ तलाश करूँ? फरमाया मीज़ान अदल पर आ जाना। अर्ज किया रसूल अल्लाह वहाँ पे ना पाऊँ तो कहाँ तलाश करूँ? फरमाया हौज़े कौसर पर आ जाना। गोया फरमा रहे हैं ए अनस लोगों को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत तीन जगहों पर होगी। मैं पुल सिरात के करीब रब्बी सल्लिम कह रहा हूँ, अपनी उम्मत के लिए सलामती से गुजरने की दुआएं कर रहा हूँ। रजा पुल से अबू वजदी करते गुजरिए, रजा पुल से अबू वजदी करते गुजरिए, कह रब्बी सल्लिम सदाए मोहम्मद। फिर मीज़ान अदल पर लोगों को मेरी जरूरत होगी, अमाल तोले जा रहे होंगे, किसी के गुनाहों का पलड़ा भारी होगा, किसी के पास नेकी की कमी होगी, किसी के पास वजह क्या कम होगी, कोई सर से पांव तक गुनहगार होगा। ऐसे मौके अपने गुलामों के नेकी को पलड़े वजनी कर रहा हूँ। तीसरा मौका हौज़े कौसर पर मेरे गुलाम प्यासी से निढाल होंगे, मैं उन्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाकर सैराब कर रहा हूँ। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे, इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे। सिरात और मीज़ान और हौज़े कौसर यही वाली मकाम होगा। अस्सलाम।